सभी को नमस्कार, राम राम सा। तो कैसे हो? आशा करता हूँ कि सब लोग बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई के अंदर मस्त और व्यस्त होंगे। देखो भी, अगर आप भी जेल प्रहरी 2025 की तैयारी करते हो तो आपने बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म चुना है, टूहानिया क्लासेज। और आज से क्या है कि अपन राजस्थान जीके का जो मॉडल पेपर है वो स्टार्ट कर रहे हैं। और आज ये हमारा पहला मॉडल पेपर है, ठीक है, जिसके अंदर राजस्थान जीके के 30 क्वेश्चन होंगे और वो 30 क्वेश्चन वीवीआईपी होंगे, यानी शानदार उनका लेवल रहने वाला है। तो उम्मीद करता हूं कि आज से जो है आप कंटिन्यू है वो क्लास देखोगे। अब कुछ लोग बोलेंगे कि सर आपने तो 25 मॉडल पेपर करवा दिए थे, अब क्या हुआ? तो भाई वही सीरीज है। मैंने एक जो थंबनेल वगैरह है चेंज किया, आज आप देख रहे हो कुछ चेंजेस है। ये किसी भाई ने बना के भेजा था, तो धन्यवाद भी आपका। तो आज से जो है क्या है कि एक जो नई सीरीज है वो स्टार्ट कर रहे हैं। सीरीज का नाम रहेगा शेरशाह सीरीज, ठीक है। सीरीज का नाम हमारा शेरशाह सीरीज। तो भाई शेरशाह सीरीज की पहली क्लास के अंदर आप सभी का अभिनंदन और स्वागत करता हूं, मैं आदित्य टूहानिया। तो चलिए भी जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट करते हैं। 101 नंबर जो है, 101 का जो शुभ अंक माना जाता है 101, ठीक है। तो वहां से अपन जो है मॉडल पेपर स्टार्ट करते हैं। किस जिले में कोई नदी नहीं है? यानी आपको बताना है कि राजस्थान का ऐसा कौन सा जिला है जिसके अंदर कोई भी नदी नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 है चूरू, बी है बाड़मेर, सी है जोधपुर और डी है जैसलमेर। तो सर चूरू और बीकानेर के अंदर ना कोई भी नदी नहीं है, चूरू और बीकानेर, ठीक है। दो जिले ऐसे राजस्थान के जिसके अंदर कोई भी नदी नहीं बहती है, चूरू और बीकानेर। अगला है भी 102 नंबर क्वेश्चन है, कांतली नदी किस जिले से संबंधित है? आपको बताना है जो कांतली नदी है जिसकी लंबाई टोटल है 100 किलोमीटर, जिसके ऊपर आपकी कौन सी सभ्यता है भी? सुनारी सभ्यता और गणेश्वर सभ्यता है। तो वह किस जिले से संबंधित है? पाली है, झुंझुनू है, भीलवाड़ा है, डूंगरपुर है। तो सर बी को लॉक कर दीजिए, क्योंकि जो सुनारी सभ्यता झुंझुनू के अंदर है तो कांतली नदी के ऊपर है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। अगला है भी एडवर्ड सागर जो तालाब है वो किस जिले के अंदर है? एडवर्ड सागर तालाब कहां पे है रे? बूंदी में है, कोटा में है, डूंगरपुर में है या उदयपुर के अंदर है? तो भी आपका डूंगरपुर इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा, जिसको अपन बोलते हैं गैप सागर, ठीक है। गैप सागर तालाब बोल दो या फिर एडवर्ड सागर बोल दो, एक ही बात। अभी नेक्स्ट अभी गंग नहर की स्थापना कब हुई थी? गंग नहर की जो स्थापना वो कब हुई थी भी? ऑप्शन नंबर 1 है 1947 में, बी है 1937 में, सी है 1927 में, डी है 1917 में। तो सर 1927 के अंदर हुई थी, जो राजस्थान की प्रथम नहर थी। और इसका लाने का श्रेय राजस्थान में किसको दिया जाता है भी? महाराजा गंगा से। इसलिए इस नहर का जो नाम है गंग नहर पड़ा था। थोड़ी स्पीड भी है, क्योंकि 30 क्वेश्चन के अंदर अगर मैं आपकी 20 से 30 मिनट खराब करता हूं तो वो गलत है। अगला भी इंदिरा गांधी नहर का जो प्रारंभ है वो कब हुआ था? आपको बताना है कि जो इंदिरा गांधी नहर है उसका जो प्रारंभ है वो कब हुआ था भी? एक है 31 मार्च 1960 को, बी है 31 मार्च 1958 को, सी है 31 मार्च 1970 को या फिर डी है 31 मार्च 1985 को। अब ये तो कंफर्म हो गया कि सर 31 मार्च को हुआ था, लेकिन डेट याद नहीं है, तो कब होगा भी? 1958। ऑप्शन नंबर बी इसको लॉक कर दीजिए, ठीक है भी, 31 मार्च 1958 को। अगला भी भरतरी मेला है वो किस जिले में लगता है? भरतरी का मेला कहां पे लगता है भी? सर भरतरी की गुफा तो हमने जो है पुष्कर झील के किनारे देखी थी, लेकिन हमें जो है मेले का या मंदिर का नहीं पता है। तो भरतरी का जो मेला है वो कहां पे लगता है भी? करौली में लगता है या फिर बारा में या फिर अलवर में या फिर दौसा में? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अलवर में। अभी जो है ऑफलाइन जो है मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, वरना आपको मैं बताता, मेरा भांजा आ रखा है जो मेरे को सुन रहा है और मेरे को हंसी भी आ रही है अभी। ये क्या देख रहा है? मेरे को देखने के लिए आया स्पेशल कि मामा क्या कर रहा है इधर क्लास के अंदर। तो मैं बताता, अगर वो कैमरा वाला जो डिजिटल पैनल के ऊपर होता तो मैं जरूर दिखाता आपको। अगला है भी राजस्थान के दूसरे मुख्यमंत्री है वो कौन थे? पहले बता दो कौन थे भी, ठीक है। तो दूसरे मुख्यमंत्री थे जय नारायण व्यास, सर्वाधिक समय तक रहने वाले मोहनलाल सुखाड़िया, जिसको आधुनिक राजस्थान का निर्माता कहा जाता है। नेक्स्ट अभी पृथ्वीराज विजय की रचना निम्नलिखित में से किसने की थी? बताओ भाई। एक सेकंड, ये जो मेरा भांजा है ना, ये मेरे ऊपर आके खड़ा हो रखा है भी, सच बताओ तो मेरे को आ रही है हंसी।
तो चलिए भी मैं कहाँ पे था, अभी उसको लगभग 2 मिनट बाद में मैंने भगाया यहाँ से, ऐसे खड़ा था। मैं आपको कभी बताऊंगा, दिखाऊंगा भी, ठीक है। तो भाई 108 नंबर जो क्वेश्चन है उसका आपको आंसर बताना है कि जो पृथ्वीराज विजय है उसके लेखक कौन थे। चंद्रवरदाई, जयनानक या जयनाक बोल सकते हो आप, ठीक है, पृथ्वीराज या जयसिंह। तो जयनायक बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है भी राजस्थान जनजाति क्षेत्रीय विकास सहकारी संघ लिमिटेड लोगों की सहायता के लिए माध्यम से प्रदान करता है। तो बताओ भी किससे, सीधे ही भूमि विकास बैंकों द्वारा। अगला सी है PACS के द्वारा, डी है LAMPS के द्वारा। तो ये ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल बिल्कुल करेक्ट होगा, LAMPS के द्वारा किया जाता है। अगला है कि राजस्थान राज्य भेड़ व ऊन सहकारी संघ की स्थापना वो कब की गई थी। बताओ भी कब की गई थी राजस्थान राज्य भेड़ व ऊन सहकारी संघ की स्थापना। ऑप्शन नंबर 1 है 1957, बी है 1977, सी है 1928, डी है 1955। तो 1977 इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला भी योजना अवकाश की जो अवधि का संबंध है वो कब से है। योजना अवकाश की जो अवधि है उसका जो कार्यकाल है या समय है वो क्या रहा था अभी, 1965 से लेके 68 तक, 66 से लेके 69 तक, 17 से लेके 73 तक, 80 से लेके 83 तक। तो सर ऑप्शन नंबर बी लॉक कर दीजिए, 66 से लेके 59 तक, 69 तक, ठीक है भी। अगला है कि प्रदेश में 8वीं योजना में सर्वाधिक व्यय किस क्षेत्र में किया गया था। यानी 8वीं जो पंचवर्षीय योजना थी उसमें सर्वाधिक जो व्यय है किस क्षेत्र में किया गया था, सिंचाई, ऊर्जा, सामाजिक सेवाएं या कृषि। तो ऊर्जा इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि राजस्थान में जनजाति के विकास के लिए वह अब किस राज्य की प्रणाली को अपनाया जा रहा है। यानी आपको बताना है कि राजस्थान में जो जनजाति है उसके विकास के लिए किस राज्य की जो नीति है या कानून है अपनाए जा रहे हैं भी। ऑप्शन नंबर 1 है गुजरात, बी है महाराष्ट्र, सी है कर्नाटक, डी है तमिलनाडु। तो महाराष्ट्र इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला है कि शहरिया विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्रदेश में इससे संबंधित कार्यों का संचालित किसके द्वारा किया जाता है। यानी आपको बताना है कि जो शहरिया विकास कार्यक्रम है वह किसके द्वारा वह संचालित किया जा रहा है भी। बताओ भी, शहरिया विकास समिति के द्वारा या फिर शहरिया युवा संघ या विशेष योजना संगठन या कोटा ग्रामीण विकास समिति। तो ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल करेक्ट होगा, शहरिया विकास समिति के द्वारा वो कार्य संचालन है वो किया जा रहा है। अगला है भी राज्य की एकमात्र आदिम जाति किसे कहा जाता है। अगला बताना भी 115 नंबर क्वेश्चन है कि राजस्थान की एकमात्र आदिम जो जनजाति है वो कौन सी है। सहरिया है या फिर सांसी है या फिर कंजर है या फिर गरासिया है। तो सहरिया जनजाति वो राजस्थान की एकमात्र आदिम जनजाति है। आदिम जनजाति समूह के अंदर इसको सम्मिलित किया गया है। अगला है भी धौलपुर पावर परियोजना है। अरे बताना है कि आपको धौलपुर की जो पावर परियोजना है ना वो किस पे आधारित है, कोयला आधारित है या लिग्नाइट आधारित है या तरल ईंधन आधारित है या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो सर हमें पड़ा हुआ है कि लिग्नाइट आधारित है, ठीक है भी, लिग्नाइट आधारित। और ये बरसिंह सर वाली है ना ये भी लिग्नाइट आधारित है, तो याद रखना भी। ये करवाऊंगा, स्पेशल क्लास आएगी आपकी, मत टेंशन लो। अगला है कि राजस्थान में दूसरा निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क कहीं स्थापित किया जा रहा है। अरे आपको बताना है कि राजस्थान का दूसरा निर्यात प्रोत्साहन औद्योगिक पार्क है वो कहां पे स्थापित किया जा रहा है रे, जयपुर, अलवर, भिवाड़ी या भीलवाड़ा। तो सर औद्योगिक जो है भिवाड़ी कर दो आप तो इसके अंदर बिना सोचे समझे। अगला है कि राजस्थान में पीतल की फूल पत्तियों व प्राकृतिक दृश्यों की खुदाई व जड़ाई का काम कहां होता है। यानी आपको बताना है कि राजस्थान में जो पीतल की जो फूल और पत्तियां है प्लस प्राकृतिक दृश्यों की जो खुदाई है पीतल के ऊपर वो कहां पे की जाती है रे, बताओ भी, कारीगरी कहां पे की जाती है। जयपुर, उदयपुर, बारा व दौसा, चूरू व सिरोही, जयपुर व अलवर। तो आपका चूरू तो है ना चंदन की लकड़ियों के लिए प्रसिद्ध है भी, ठीक है। और आपका जो ये ऑप्शन नंबर डी है ना ये करेक्ट होगा, जयपुर व अलवर के अंदर जो पीतल के अंदर जो है कार्य किया जाता है। अगला है कि राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम की स्थापना वो कब की गई थी। बताओ भी कब की गई थी रे, 1976 में, एक सेकंड, 1976 में,
1984 में, 1954 में या 1958 में? तो राइट आंसर होगा 1984 के अंदर। अगला है कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना में लिफ्टों की जो संख्या है वो कितनी है? आपको बताना है कि जो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है उसके अंदर टोटल जो लिफ्टें निकाली गई है, उपशाखा बोल सकते हो, लिफ्ट नहर बोल सकते हो, कितनी भी लिफ्ट नहर, 8 है, 7 है, 6 है या 5 है? तो 6 इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा। सावा लिफ्ट नहर परियोजना के अंतर्गत आता है, किस जगह पे स्थित है? अरे बताओ, साहवा श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ व चूरू, जोधपुर या पाली? तो सावा अपने जो चूरू है ना उसके अंदर आता है, तारानगर तहसील के अंदर। और यहाँ पे क्या है कि सिखों का सबसे बड़ा मेला भरता है सावा के अंदर। तो ये सावा लिफ्ट नहर है ना आपके हनुमानगढ़ व चूरू जिले की है। आपनी योजना भी आप बोल सकते हो। अगला है कि बीहड़ सुधार कार्यक्रम में प्रदेश के कितने जिलों को शामिल किया गया है? अरे बीहड़ ये चंबल वाला एरिया ना, अलवर भरतपुर की साइड में, यहाँ पे जो कार्यक्रम है संचालित किया गया है। 16 जिले हैं या 5 जिले हैं या 7 जिले हैं या फिर 11 जिले हैं? तो सर हमें तो पता है कि 5 जिले हैं इसके अंदर। कितने हैं भी? 5। अगला भी मेजा बांध है, उसका निर्माण कौन सी नदी पे किया गया है? मेजा बांध का निर्माण है वो कौन सी नदी के ऊपर किया गया है? कोठारी नदी पे, मनसी नदी पे, खारी नदी पे या पार्वती नदी पे? तो मेजा बांध है वो भीलवाड़ा जिले के अंदर कोठारी नदी पे है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला भी 125 नंबर क्वेश्चन, बिशलपुर बांध का निर्माण है किया गया है। आपको बताना है कि जो बिशलपुर बांध है वो कहां पे है रे? टोंक जिले में है, अजमेर जिले में है, नसीराबाद में है या फिर ब्यावर में है? तो बताओ भी कहां पे बिशलपुर बांध? 125 नंबर क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स के अंदर देना है। अगला है कि भरतपुर नहर किस नदी से निकाली गई है? भरतपुर नहर है वो किस नदी से निकाली गई है भी? यमुना, सिंधु, चंबल, माही? तो ये माही से नहीं होगी, चंबल से भी नहीं होगी, सिंधु तो पता ही नहीं ऊपर है, तो ये यमुना है, बिल्कुल करेक्ट होगा। ऑप्शन नंबर 1। जौ का उत्पादन प्रदेश में किस समय होता है? अरे जौ है वो किसकी प्रमुख नस्ल है? रवि की है सर। ऑप्शन नंबर बी। अगला है भी, राजस्थान में कृषि के विकास में सर्वाधिक वादक तत्व कौन सा है? यानी बताना है कि आपको जो है सर्वाधिक जो वादक तत्व है वो कौन सा है भी? बताओ भी। जनसंख्या में तीव्र वृद्धि, ये तो कोई मतलब ही नहीं कृषि में। जल संसाधनों का अभाव या बिजली की कमी या निरक्षरता? तो बिजली की कमी से क्या लेना है, जनसंख्या से क्या लेना है? तो जल संसाधनों का अभाव है वो बिल्कुल कम है। तो इसमें क्या है कि कृषि के अंदर थोड़ी बाधक तत्व है ये। अगला है भी, राजस्थान के भवाई नाटक के जन्मदाता थे। भवाई नाटक के जो जन्मदाता है वो कौन थे भी? बताओ भी। अली बख्शी, लच्छीराम, बागाजी या गोपाल जी? तो भवाई नाटक के जो जन्मदाता है, जिन्होंने इसको जो लाने का श्रेय है वो किसको दिया जाता? बागाजी को दिया जाता है। अगला है कि पश्चिम राजस्थान के मरुस्थलीय भाग में रबी की फसल उन क्षेत्रों में की जाती है जहां जल संग्रहण के साधन है। अरे पश्चिम राजस्थान के अंदर जो गड्ढा बना के जो आप सभी को पता है वर्षा का जल इकट्ठा किया जाता है, उस विधि को क्या बोलते हैं रे? दोहरे बोलते हैं या नाड़ी बोलते हैं, खंडीन बोलते हैं, फिर तालाब बोलते हैं? तो खंडीन इसके अंदर बिल्कुल करेक्ट होगा। अब बताना है कि 30 के अंदर से आपने कितने क्वेश्चन है वो सही किए हैं। रोजाना इसी टाइम में एक मॉडल पेपर आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है साहब, धन्यवाद। राम राम सा, जय हिंद, जय भारत।